चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी? कर्मपद पर्याय की चर्चा शुरू करी थी गुरुदेव श्री ने। उसके बाद 1980 में कर्मपद पर्याय पर पुस्तक लिखी गई थी। कर्मपद पर्याय, ये बात उस समय की है 1956 में, जब रतनचंद भारत जी और हुकमचंद भारत जी व्यापार किया करते थे। तो रतनचंद भारत जी झांसी व्यापार करने के लिए गए। वहां पर किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जब सारी बातें आ गई हैं तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? वो इस बात को सोच में पड़ गए कि बात तो सही है, वो शास्त्री थे, उनके पास बहुत डिग्रियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शास्त्राई नहीं दिखाई और बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं अगले हफ्ते इसका उत्तर दूंगा। फिर मैं सोचते सोचते अपने भाई से डिस्कस किया, हुकमचंद भारत जी से, कि जब केवली के ज्ञान में सारी चीजें आ गई हैं तो हमारे पुरुषार्थ का क्या? भारत जी इस बारे में सोचने लगे। उसी दिन उन्होंने रात के प्रवचन में उन्होंने बोला कि भाई जब केवल ज्ञान के ज्ञान में सब आ गया है तो फिर पुरुषार्थ का क्या? तो इस पर उन्होंने, एक वहां पर अनुभवी महिला थी, उन्होंने बोला स्वामी जी की कर्मपद पर्याय है, उन्होंने वहां पर 2 अंक ला कर दिए। पहले अंक में 8 प्रवचन, दूसरे अंक में 5 प्रवचन थे, टोटल 13 प्रवचन थे। टोटल 13 प्रवचन को जब स्वामी उन्होंने भारत जी ने पढ़ा, डॉक्टर हुकमचंद भारत जी ने पढ़ा, तो उनकी सोच बदल गई, उनका नजरिया बदल गया, चिंतन बदल गया। इसके बारे में उन्होंने बहुत अध्ययन किया और लगभग ये उन्होंने अध्ययन किया 1979 में। उन्होंने एक लेख लिखा 16 पेज का, 200 पत्रिकाएं छपवाई और पूरे विश्व के विद्वानों में भिजवाई। उनसे सुझाव सुधार मांगे गए। 25 पेज की पत्रिका दोबारा लिखी, लेख दोबारा लिखा, फिर से उसको भिजवाया गया। उसके बाद उन्होंने 1980 में पुस्तक प्रकाशित करी, कर्मपद पर्याय अनुशीलन, कर्मपद पर्याय प्रश्नोत्तरी। कर्मपद पर्याय 3 बातों से मिलकर बना, कर्म, बद और पर्याय। कर्म मतलब रेगुलर, बद जो बनता है, पर्याय मतलब जो अवस्था होती है, यानी कि रेगुलर जो अवस्था है यानी कर्मपद पर्याय। कर्मपद पर्याय को समझे बिना आत्मा का